हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी और स्वागत है आपको बुक समरी स्टोर में, जहां आपको मिलता है वर्ड का बेस्ट बुक का समरी, जिसको आप बहुत ही कम समय में सुनकर और बुक्स के दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में उतार कर आप भी सक्सेस हो सकते हैं और बेशुमार पैसा और शोहरत कमा सकते हैं। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम बुक को पूरा कवर करते हैं। वीडियो को लास्ट तक सुनना ज़रूरी है, जिससे आपको बुक का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए बुक पे आते हैं। आज हम एक ऐसे बुक की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो बहुत बढ़िया बुक है और आज भी बेस्ट सेलिंग बुक बनी हुई है। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। जी हाँ दोस्तों, सोचो और अमीर बने, सोचें और अमीर बने। ये बुक नेपोलियन हिल ने लिखा है और ये बुक पूरा वर्ल्ड वाइड इतने मिलेनियर्स दिए हैं जितना मिलेनियर कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये नेपोलियन हिल ने बुक ऐसा लिखा है, जैसे अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो ये चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा आप मिलेनियर बन सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों आते हैं इस बुक के स्टेप्स पे कि आखिर नेपोलियन हिल क्या कहते हैं। नेपोलियन हिल 15 स्टेप्स बताते हैं, 15 टॉपिक कवर करते हैं, एक थीम बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए एक मिलेनियर बनने के लिए। अगर वो आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो बहुत जल्दी आप मिलेनियर बन सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो बताते हैं नेपोलियन हिल, वो है थॉट्स आर थिंग्स। अगर आप कुछ चीज़ें सोचते हैं, कुछ भी अगर आप सोचते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, तो 99% चांसेस रहते हैं कि वो आपके लाइफ में हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि आप उसके बारे में सोचें। अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो ऐसे आप सोचें, ये आप ऐसे फील करें, उसमें आप अपने दिमाग को लगाएं, अपने दिमाग को एक काम दें, अपने ब्रेन को एक ऐसा वर्क कराएं, उस पर एक्सरसाइज कराएं जो आपको मिलेनियर बनने में सोचे, उसके बारे में बात करें। सेकंड चीज़ आती है दोस्तों डिज़ायर। आपके पास वो डिज़ायर होना चाहिए, आपके पास वो इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई किसी भी चीज़ का पाने का इच्छा नहीं है तो दोस्तों बिलीव कीजिए वो आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको जाना पड़ेगा। अगर आप प्यासे हैं तो आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा। इसलिए आपके अंदर वो डिज़ायर होनी चाहिए, वो फीलिंग्स होनी चाहिए, वो आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपके पास इच्छा है, अगर आपके पास डिज़ायर है, अगर आप किसी चीज़ के लिए एकदम बेशुमार आपके पास इच्छा है, तो आपके पास आने के लिए वो चीज़ कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ये अट्रैक्शन ऑफ लॉ है, ये यूनिवर्स का, ये पूरा ब्रह्मांड में वाइब्रेशन घूमती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। लाइट को अट्रैक्ट करता है। अगर आपके पास किसी चीज़ का डिज़ायर है, किसी चीज़ का इच्छा है, जिसके बारे में आप अपने दिमाग को एक्सरसाइज कराते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में आप रिसर्च करते हैं, तो दोस्तों 99% चांसेस है कि वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं और दूसरे रूप में आ रही हैं। थर्ड चीज़ें हैं दोस्तों फेथ। आपके पास मिलेनियर बनने के लिए दोस्तों आपको फेथ होना चाहिए, आपके विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास विश्वास नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए, तो दोस्तों आप कुछ भी कर लीजिए, बिलीव कीजिए वो आपके पास नहीं आएगा। तो आपके पास एक ऐसा फेथ होना चाहिए, बिलीव होनी चाहिए कि डेफिनेटली ये चीज़ें मेरे पास आएगी, आज नहीं तो 10 साल बाद आएगी, 20 साल बाद आएगी, लेकिन मेरे पास आएगी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अगर किसी भी चीज़ को लेके आप काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, आपके पास वो फेथ है, वो बिलीव है, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। फोर्थ चीज़ें हैं दोस्तों सिक्स सेंस। आपका सिक्स सेंस हमेशा ओपन होना चाहिए, जिसको हम छठी इंद्रियां बोलते हैं। दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, एक ह्यूमन माइंड में ऐसे भगवान ने दिया है, हमारे बनाने वाले ने हमें दिया है, जो हर इंसान के पास एक सिक्स सेंस होता है। बहुत सारी चीज़ें आपने फील किया होगा कि अचानक आपके सिक्स सेंस बोलता है कि ये ऐसा होने वाला है, या ऐसे होएगा, ये ऐसे होने वाला है, उसको सिक्स सेंस बोलते हैं। आपको हमेशा अपना सिक्स सेंस ओपन रखना है। अगर आप सिक्स सेंस अपना ओपन रखते हैं, अगर आप सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, आप बिलीव करते हैं उस चीज़ के बारे में, और अगर आपके पास वो चीज़ पाने के लिए डिज़ायर है, तो बिलीव कीजिए दोस्तों ये आपका माइंड ही आपको सजेस्ट करेगा। आपके माइंड को ये पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके माइंड को आपने ऑलरेडी उस पर वर्क करा रहे हैं, आपके पास वो डिज़ायर है, तो आपकी जो सिक्स सेंस है वो हमेशा आपके लिए काम करेगा
और वो आपके लिए उससे रिलेटेड जो चीज़ें आपको चाहिए उससे रिलेटेड इस ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो दोस्तों, ये रही 6 स्टेप्स। फोर्थ स्टेप, फिफ्थ है ऑटो सजेशन। दोस्तों, आप अपने दिमाग में एक ऐसा चीज़ सजेशन, एक ऐसा सिस्टम डालना है जो अपने आप को सजेस्ट करता रहे कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, और आपको दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स दे। आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, आपके आजू बाजू आपके एक सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो पॉजिटिव रहता है। अगर आप अपने दिमाग को अच्छी चीज़ें देते हैं, अच्छा थॉट्स देते हैं, अच्छा सजेशन देते हैं, तो उसी पे काम करता है। दोस्तों, थॉट्स हमारे दिमाग के लिए दिमाग का फूड है। अगर आप फूड अच्छा देते हैं तो डेफिनेटली आपका, अगर आप अपने दिमाग को फूड अच्छा देते हैं तो आपका दिमाग हेल्दी रहता है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे। इसलिए अपने दिमाग को एक ऑटो सजेशन मोड में लेके आएं कि वो हमेशा आपको अपने आप को सजेस्ट करता रहे कि हाँ, ये पॉसिबल है और ये हो रहा है, मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं। पॉजिटिव थॉट्स देते रहे, इससे आपका दिमाग हेल्दी रहेगा और जो भी मिलेनियर बनने के लिए चाहिए वो अपने आप की तरफ, आपकी तरफ खींच के लेके आएगा। 6 चीज़ है दोस्तों, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए जिसके लिए आप स्पेशलाइज्ड हैं। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप टीचर हैं तो टीचिंग में आपको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप सेल अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका कन्विंसिंग पावर अच्छा है, अगर वो आप स्पेशलाइज्ड हैं तो उसको आपको फोकस करना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आपको नॉलेज है तो उसको आपको बाहर लेके आना होगा, उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज को बाहर लेके आना होगा। देखिए, ऊपर वालों ने जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो ह्यूमन को बनाया, उसको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज दे के भेजा है। हर किसी के पास एक ऐसी चीज़ होती है जो दूसरे के पास नहीं होती है। वो उसको आपको बाहर निकालना है और उसको नॉलेज को शार्प करना है। एक भी कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास जो है उसको आप शार्प करें, उसके आप बाहर निकालें, उसके पे आप बात करें, उसको आप अपने दिमाग में एक्सरसाइज कराएं। अगर वो आप करते हैं तो आपको मिलेनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 7 चीज़ आती है द ब्रेन। आपका दिमाग अगर किसी चीज़ के लिए सोच सकता है, किसी चीज़ पे बिलीव कर सकता है, किसी चीज़ को डिज़ायर रखता है, तो दोस्तों ये 99% चांसेस है कि वो चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में। इसलिए आपको अपने ब्रेन को ओपन रखना है, हमेशा नॉलेज के लिए ओपन रखना है, हमेशा वो डिज़ायर रखना है, हमेशा ऑटो सजेशन मोड पे होना चाहिए। अगर ऐसे चीज़ें होती हैं तो आपके पास 99% चांसेस है कि आप मिलेनियर बन सकते हैं। 8th चीज़ जो है वो है इमेजिनेशन। दोस्तों, इमेजिनेशन की पावर इतनी है जितना हम और आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको इमेजिन करना है। अगर सोचिए आप मिलेनियर बनना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, तो ऐसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आपको अगर ऐसा इमेजिन करते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, ये पैसा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, प्राइवेट जेट से मैं फलाना जगह जा रहा हूँ, जो भी आपकी इच्छा है वो आपको इमेजिन करना है। अपने दिमाग में इमेजिन करते रहना है हमेशा। दोस्तों, आपको सबको पता है कि हमारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो 24 आवर काम करता रहता है। उसको जो भी आप देते हैं, जो भी इमेज देते हैं आप उसके तरफ, वो 24 आवर उस पर काम करता है कि वो चीज़ें कैसे आपके पास आ सकें। अगर आप इमेजिनेशन करते हैं कि आपके पास बड़ा सा बंगला है, बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, आपका प्राइवेट जेट है, आप अपने प्राइवेट जेट से कहीं जा रहे हैं, आप जाके जो भी आपको डिज़ायर है वो कर रहे हैं, ऐसे इमेजिनेशन अगर आप अपने दिमाग को देते हैं तो आपका दिमाग ऑटो सजेशन करता रहेगा और ब्रह्मांड की जो भी वाइब्रेशंस हैं उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसा चीज़ एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेगा कि वो चीज़ें आपके पास कैसे आ सके। दोस्तों, इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमेजिनेशन करते हैं
तो आपके पास मिलेनियर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद आता है दोस्तों डिसीज़न। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, आपके पास इमेजिनेशन है, आपके पास डिज़ायर है, आपके पास फेथ है, आपके पास बिलीफ है, बट अगर आप डिसीज़न टाइम से नहीं लेते हैं तो ये सारी चीज़ें बेकार है। तो डिसीज़न लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सारी चीज़ें हैं। आपके पास कुछ भी हो, इमिडिएटली आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग ये सजेस्ट करता है कि आपको ये बिज़नेस करना चाहिए, उसके लिए आपको ऐसे बात करना चाहिए, आपको ऐसे सजेस्ट करता है आपका दिमाग, तो आपको डिसीज़न इमिडिएटली लेना चाहिए। दोस्तों एक ऐसा रिसर्च हुई है कि 50% लोग सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास नॉलेज होने के बावजूद भी वो डिसीज़न टाइम पे नहीं ले पाते। अगर आप टाइम पे डिसीज़न लेते हैं तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मिलेनियर बनने का। 10th चीज़ें आती हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। दोस्तों आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, अगर आपको पता है कि आपको मिलेनियर बनना है, उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि वहाँ जाना है, क्लियर आपके दिमाग में ये मैसेज है, अगर आपको पता है आप कैसे जाएंगे वहाँ पे, आप टैक्सी से जाएंगे, कार से जाएंगे या प्लेन से जाएंगे, तो ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आप वो चीज़ वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएंगे। वैसे ही दोस्तों आपके पास प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्लानिंग है कि आपको कैसे मिलेनियर बनना है और वैसे उसको स्टेप बाय स्टेप अपने प्लान को आप फॉलो करते हैं, तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मिलेनियर बनने का। सो इसलिए आपके पास एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। 11th चीज़ है दोस्तों, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आपको एक चीज़ में मास्टरमाइंड होना पड़ेगा। अगर आपके पास वो पावर है कि आप मास्टरमाइंड हैं, आपने एक ऐसा टीम बनाया है जो मास्टरमाइंड्स की है, आपके पास ऐसे दोस्तों का ग्रुप है जो अपने अपने क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड है, मास्टरमाइंड है, तो आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मिलेनियर बनने का। इसलिए एक ऐसा सर्कमटेंसेस बनाएं, एक ऐसा ग्रुप बनाएं, एक ऐसा लोगों से मिलें जो अपने क्षेत्र में मास्टरमाइंड हो। एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप में रहें जो आपको चाहिए, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, जो आपके मिलेनियर बनने से रिलेटेड हो, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, तो आपके मिलेनियर बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 12 स्टेप है दोस्तों, प्रेसिस्टेंस। 12 स्टेप है प्रेसिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है इंसान के लाइफ में। अगर वो मिलेनियर बनना चाहता है, आपके पास वो विल पावर होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास किसी चीज़ का करने का विल पावर नहीं है, सारा चीज़ आपके पास है, आपके पास फेथ है, आपके पास डिज़ायर है, आप डिसीजन भी लेते हैं, ऑर्गेनाइज प्लानिंग भी है, बट आपके पास वो विल पावर नहीं है करने के लिए, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें बेकार हैं। तो आपके पास विल पावर होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको इमीडिएटली वो चीज़ें करना है। सोचिए आपके पास प्लान है कि आपको आज ये काम करना है और वो आप लेज़ी होके बैठे हैं, आप जा नहीं रहे हैं, आप अपने आप को टाल रहे हैं, चलो बाद में कर लूँगा, थोड़ी देर बाद में कर लूँगा, तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। इसलिए आपके पास अंदर से वो विल पावर होना चाहिए कि आप अपने प्लान के हिसाब से डेफिनेटली वो चीज़ें करें, टाइम पे करें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें, तो आपको मिलेनियर बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड। जैसे आपको सबको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर काम करता रहता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अच्छा फूड दें, आप उसको अच्छा थॉट्स दें। इसलिए आपको हमेशा अच्छी चीज़ें सोचते रहना है, आपको इमेजिनेशन करते रहना है, आपको एक ऐसा मैसेज अपने दिमाग को देना है, एक क्लियर स्टेटमेंट देना है जिसके हिसाब से वो हमेशा काम करता रहे। इसलिए आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे पाते हैं कि आप अमीर हैं, आप ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बंगला है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बड़ा बिजनेस है, आपके पास प्राइवेट जेट है, अगर ऐसा मैसेज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो वो उसके ऊपर काम करेगा। 24 आवर वो आपको सजेस्ट करता रहेगा। ब्रह्मांड की जो भी वाइब्रेशंस आपके मिलेनियर बनने के
के लिए चाहिए वो वाइब्रेशन वो अट्रैक्ट करेगा। इसलिए सॉफ्ट कॉन्शियस माइंड को अच्छा फूड दें, अच्छा थॉट्स दें, इमेजिनेशन दें। जैसे आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो आपका माइंड उस पर काम करेगा। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों, द 6 घोस्ट ऑफ फियर। हर इंसान के लाइफ में हमेशा 6 चीज़ों का डर रहता है दोस्तों। जैसे किसी चीज़ से फेल हो जाने का डर, अच्छा हेल्थ ना होने का डर, किसी चीज़ को ना मिलने का डर। दोस्तों जब तक ये फियर आप अपने लाइफ से हटाएंगे नहीं, चांसेस बहुत कम है कि आप मिलेनियर बन पाए। तो किसी चीज़ से लेके आपको डरना नहीं है, किसी भी चीज़ के लेके डरना नहीं है। ये जो 6 घोस्ट हैं वो अपने लाइफ के फियर के उसको आपको हटाना है। और जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं उसको आपको फॉलो करना है। अगर वो स्टेप आप फॉलो करते हैं 1 बाय 1 और इस पे अगर आप काम करते हैं दोस्तों, आप बिलीव कीजिए आप मिलेनियर बन सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक ने प्रूफ किया है। नेपोलियन हिल की ये बुक्स बिलीव कीजिए बहुत सारे मिलेनियर्स दिए हैं और बहुत सारे मिलेनियर्स इस बुक की वजह से बने हैं। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हमारा बुक सुनते रहें।